हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में जो कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छे रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप इन लेवल्स पे प्रॉपरली वर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा टारगेट्स यहाँ से कैप्चर होंगे। तो सबसे पहले निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। निफ्टी में सपोर्ट की बात करें तो 22,380 का पहला सपोर्ट है। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है उसके बाद 22,380 पर आता है तो यहाँ से ऊपर साइड की तरफ हम ट्रेड को प्लान करेंगे और 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं। इन केस अगर निफ्टी गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो हमारा दूसरा सपोर्ट है 22,270 का है। इस वाले जोन पर अगर मार्केट आता है गैप डाउन ओपन होके तो हम थोड़ा वेट करेंगे कंसोलिडेशन फेज का। उसके बाद हम यहाँ से अप साइड की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे जो कि 150 पॉइंट यहाँ भी हम कैप्चर कर सकते हैं। आपको 50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस देना होगा और 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट होगा। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 22,560 का पहला रेजिस्टेंस है। इस वाले जोन से हमें मार्केट नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे होंगे होंगे उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। दूसरे रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 22,674 का है। इस वाले जोन पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर यहाँ पे आता है तो थोड़ा वेट करेंगे, एक कंसोलिडेशन फेज बनाने देंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस इस वाले जोन के आसपास होगा। तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट वहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ से रिवर्स होकर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। फिर चार इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे निफ्टी में: 22,270, 22,380, 22,560 और 22,674। इन चार लेवल्स के बीच में आपको एक से दो ट्रेड डेफिनेटली मिलेंगे। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करो, वहाँ से अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर सपोर्ट की हम बात करें तो 48,46 का लेवल है जो कि इस वाले जोन के आसपास से मार्केट हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। यहाँ से हम 400 पॉइंट के आसपास कैप्चर कर सकते हैं। दूसरे सपोर्ट की हम बात करें, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है बड़े पॉइंट के साथ तो इस वाले जोन के आसपास है जो कि लेवल 47,788 का है। यहाँ से मार्केट हमें अपसाइड की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। इस वाले जोन पे जो भी सेलर्स बैठे होंगे उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करेगा। ऊपर के लेवल्स की अगर हम बात करें तो 48,500 का लेवल है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर से मार्केट हमें नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देगा। इस वाले जोन पे जितने भी सेलर्स बैठे होंगे उनका जो स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर होगा। तो यहाँ से मार्केट को ट्रैप करने के बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। दूसरे रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, मार्केट बड़े गैप अप के साथ अगर ओपन होता है तो 48,814 का लेवल है। इस वाले जोन पर अगर मार्केट आता है तो हम वेट करेंगे थोड़ा कंसोलिडेशन फेज का। और मेरे को लगता है कि यहाँ से 40 से 45 मिनट एक कंसोलिडेशन फेज बनाने देंगे। उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। जब यहाँ पे बायर्स मतलब यहाँ पे बायर्स जो है अपना पोजीशन बना चुके होंगे तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। तो बैंक निफ्टी में चार इंपॉर्टेंट लेवल है: 48,814, 48,500, 48,46 और 47,788। इन चार लेवल्स के बीच में आपको एक से दो ट्रेड डेफिनेटली कैचअप होंगे जो अच्छे टारगेट्स आपको देंगे। सेंसेक्स की हम बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स में जो पहला सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 73,836 का है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है फिर उसके बाद इस वाले जोन पे आता है 73,836 का, तो यहाँ से एक अप और हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे होंगे उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। दूसरे सिनेरियो की अगर हम बात करें कि सेंसेक्स बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो दूसरा हमारा सपोर्ट बन के आ रहा है 73,270 का। इस वाले जोन के आसपास मार्केट अगर आता है तो थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेशन फेज बनाए, उसके बाद उस जोन को जैसे ब्रेकआउट देगा हम वहां से ऊपर साइड की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें सेंसेक्स में तो 74,380 का है पहला रेजिस्टेंस। इस वाले जोन पर अगर मार्केट आता है तो यहाँ से एक छोटा सा नीचे की तरफ ट्रेड को हम प्लान करेंगे और एक अच्छा मूव यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। दूसरे रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, मार्केट गैप अप के साथ अगर ओपन होता है सेंसेक्स में तो 74,790 का है। इस वाले जोन पे अगर मार्केट आता है तो थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेशन फेज बनाने देंगे। उसके बाद जैसे मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा हम वहाँ पे एक ट्रेड बना लेंगे। यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे होंगे उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। तो चार इंपॉर्टेंट लेवल है सेंसेक्स में: 74,796, 74,378, 73,836 और 73,270। इन चार लेवल्स के बीच में आपको डेफिनेटली एक से दो ट्रेड मिलेंगे। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे तो आपको आपका जो पोर्टफोलियो बेसिकली ग्रीन में ही रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में जो कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छे रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप इन लेवल्स पे प्रॉपरली वर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा टारगेट्स यहाँ से कैप्चर होंगे। तो सबसे पहले निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। निफ्टी में सपोर्ट की बात करें तो 22,380 का पहला सपोर्ट है।
कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है उसके बाद 22,380 पे आता है, तो यहाँ से ऊपर साइड की तरफ हम ट्रेड को प्लान करेंगे और 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं। इन केस अगर निफ्टी गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो हमारा दूसरा सपोर्ट है 22,270 का है। इस वाले जोन पर अगर मार्केट आता है गैप डाउन ओपन होके, तो हम थोड़ा वेट करेंगे कंसोलिडेशन फेज का। उसके बाद हम यहाँ से एक अप साइड की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे, जो कि 150 पॉइंट यहाँ भी हम कैप्चर कर सकते हैं। आपको 50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस देना होगा और 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट होगा। रजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 22,560 का पहला रजिस्टेंस है। इस वाले जोन से हमें मार्केट नीचे